दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती से संबंधित चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों, देखिएगा आप, तो अभी 11,098 पदों पर इंटर लेवल की जो नई भर्ती आई है उससे संबंधित है और सभी लाखों छात्रों के लिए दोस्तों ज़रूरी है। आप देखिएगा दोस्तों, तो बहुत इंतज़ार के बाद ये भर्ती आई है और इसमें देखिएगा तो लाखों में छात्र रेस से बाहर हो रहे हैं। तो क्या आप भी इसमें से है? तो आपको अगर समय रहते सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप ये सब मिस्टेक नहीं कीजिएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, तो ये जो टोटल वैकेंसी है 11,098 पदों पर और इतने अधिक पदों पर इतने इंतजार के बाद ये वैकेंसी दिया गया है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन ही नहीं होता है, कुछ ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं जिसके कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी वैकेंसी का मतलब क्या? हर हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो चलिए आप सभी यहाँ से नोटिस देखिए, क्या कुछ नोटिस में है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप इस नोटिस में देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, और ये जो सूचना है दोस्तों सभी लाखों छात्रों के लिए है। तो अगर आपका भी सपना है दोस्तों इसमें हर हाल में सिलेक्शन लेने का, तो चलिए डिटेल्स में यहाँ पर आप सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय 11,098। तो अभी देखिएगा दोस्तों 11,098 पदों पर बहुत इंतजार के बाद वैकेंसी दिया गया है और इसमें दोस्तों कुछ ऐसे पोस्ट है, 3-4 पोस्ट है। अगर इसमें से किसी भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यही लगेगा कि हाँ मेरा लाइफ बन गया। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये 12वीं पास पर वैकेंसी है और 12वीं पास पर आपके लिए इससे बेहतर कोई भी वैकेंसी नहीं हो सकता है। तो आपको जम के तैयारी करना है जिससे हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा तो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट जो कि यहाँ पर है bssc.bihar.gov.in पर 19 सितंबर को नोटिफिकेशन दिया गया। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पिछला जो वैकेंसी था इंटर लेवल 2014, इसका भी नोटिफिकेशन आप देखिएगा। 2014 में जो वैकेंसी आई थी 13,200 पदों पर, तो 13,200 वाला का भी नोटिफिकेशन सितंबर महीने में ही दिया गया था। इससे पहले जून में आया था, 6 जून को नोटिफिकेशन दिया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत सारे त्रुटियाँ, तो उस कारण से उसको रद्द करके एज को लेकर के खास करके फिर से नया पब्लिश सुधार के साथ 2014 में पब्लिश किया गया था। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। पिछली बार देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से फर्स्ट बार इंटर लेवल का वैकेंसी दिया गया था। तो कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, तो इस कारण से उस बार ऐसा हुआ था। और आपको ये लग रहा होगा कि क्या इस बार भी यहाँ पर 6-7 साल 8 साल लगेगा? तो दोस्तों पिछली बार सबसे बड़ा कारण था लेट होने का, कोर्ट केस, बहुत सारे चीज़ का यहाँ पर देखिएगा इशू हो गया था। आप देखिएगा तो टाइपिंग को लेकर ही 1 साल तक झमेला चलते रहा कि टाइपिंग होगा किस पोस्ट में नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा ये सॉल्व हुआ, तो इसके बाद एनसीएल का नया चीज़ आ गया इशू। इस बार क्या है कि नोटिफिकेशन में भी सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया गया है। तो यानी ये सब चीज़ें इस बार कुछ इशू नहीं आएगा। इस भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में 1 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये सचिवालय सहायक में भी कैलेंडर आया था लेकिन इसमें इतना डिले देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सचिवालय का मेंस हो गया है और इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाता है। लेकिन है क्या कि कोर्ट केस हुआ है, तो कोर्ट का डिसीजन 1-2-4 दिनों में आ जाएगा। वैसे फाइनल सारा कुछ हो गया है, बस अब ऑर्डर आना है। तो ऑर्डर आने के बाद जो भी चीज़ें होगा इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा तो सचिवालय सहायक में अब क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होना है, यानी काउंसलिंग होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जितने अभ्यर्थी हैं 2200 लगभग सीट है, 2250, उसका अपना विभाग मिलेगा, फिर जॉब करेंगे। तो चलिए यहाँ से नोटिस तो ये हो गया। और देखिएगा तो अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर 27 सितंबर से 11 नवंबर 2023। देखिए डॉक्यूमेंट सभी चीज़ों के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। और अगर आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट बहुत सारे टॉपिक पर रहता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फुल जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्रकाशित विज्ञापन में पदवार रिक्तियों की संख्या यहाँ पर निम्न रूपेण है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं दिख रहा है? तो देखिए दोस्तों बिहार में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पर वेबसाइट पर बीएसएससी कोई भी नोटिस है वेबसाइट पर दिया जाता है। और दूसरी बात छात्रों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें रहता है जो कि यहाँ पर देखिएगा तो पेपर में भी पब्लिश किया जाता है। तो यानी न्यूज़पेपर में न्यूज़ वाला नहीं, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में, शॉर्ट नोटिस के रूप में। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो ये आज के पेपर में ही सभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो हम आप लोगों के लिए ओरिजिनल प्रति लेकर आए हैं।
पेपर में तो पब्लिश हुआ ही है। यहाँ पर देखिएगा पत्रांक नंबर सारा कुछ यहाँ पर दिया उस अनुसार। इसके बाद इसमें देखिएगा दोस्तों, तो सबसे जो मेन है जो कि यहाँ पर नीचे वाले लाइन में दिया हो, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी यहाँ पर नीचे में देखिए, इसमें देखिएगा कुछ ऐसे पोस्ट है, जैसे एक हो गया यहाँ पर फाइलेरिया निरीक्षक। निरीक्षक का मतलब यहाँ पर हुआ इंस्पेक्टर का पोस्ट है। फाइलेरिया इंस्पेक्टर का है, मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। तो फाइलेरिया निरीक्षक, तो आप लोगों को पता है फाइलेरिया एक बीमारी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये पोस्ट है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। 12वीं साइंस वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए आप 12वीं लेवल पर ही आपको कैसा कैसा इतना अच्छा पोस्ट मिल रहा है। 69 सीट है, बाकी ऊपर वाला LDC से रिलेटेड हो गया। और एक देखिएगा मद्य निषेध विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC का अच्छा खासा सीट है। इसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट ये देखिए राजस्व कर्मचारी का। तो अभी आप लोगों को जो चीज़ बताने वाले हैं, रेस से जो छात्र बाहर होंगे ये आगे दिया हुआ है, तो आगे आप लोग देखिए। यहाँ पर एक राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये दोनों पोस्ट देखिएगा दोस्तों, दोनों मिला करके यहाँ पर 7100 सीट है। और ये दोनों पोस्ट दोस्तों बिहार SSC का सबसे अच्छा सीट होता है। सभी छात्र इसी के लिए रहता है कि मेरा इसी 2 पोस्ट में किसी पे सिलेक्शन हो जाए। इसमें दोनों अपना आप में बढ़िया है। अगर आपको कोई भी पोस्ट मिल जाता है तो सभी अच्छा ही है। इस वैकेंसी में देखिएगा तो सबसे अधिक यही 2 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी का दोस्तों 65% 2 यही पोस्ट मिला करके है। और इस पोस्ट में टाइपिंग ये सब चीज़ें नहीं मांगा जाता है, तो इसके बारे में तो आपको पहले भी बताए हैं। इस तरह से देखिएगा आप कुल वैकेंसी की जो संख्या है 11,098 है। तो ये आपके लिए 11,098 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले, ये अब आप लोगों के लिए है। और इसको आपको अक्षरशः पालन यानी जो भी चीज़ें इसमें दिया हुआ है आपको हूबहू पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पालन करते हैं तो सीधे आपको बाहर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में सारा कुछ क्लियर दिया हुआ है। और ख़ास करके दोस्तों बिहार SSC जो है डॉक्यूमेंट के गलती के मामले में अगर आप चाहिएगा कि थोड़ा बहुत भी यहाँ पर सुधार ये सब चीज़ें, तो कुछ भी नहीं किया जाता, सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और अभी आप इतने जम के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा तो फिर आपको बाद में कितना अफसोस होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं पिछले 20 साल में, BPSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम का दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बैंक यहाँ पर एप्लीकेशन पर बिहार SSC का जो स्पेशल कोर्स है उसमें दे दिए हैं। बाकी मैथ का क्लास, सभी विषय का क्लास भी शुरू हो गया है। तो देखिए आपको देरी नहीं करना है, आपके पास बहुत कम समय है, तो अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। और जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर आप लोगों के लिए कोर्स उपलब्ध है। फिर 1-2 दिनों में कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो समय रहते आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो इस तरह से फॉर्मेट में आप लोगों को दिए हैं टेस्ट के रूप में। देखिएगा यहाँ पर 3 अटेम्प्ट है। ये लाइव टेस्ट रहने वाला है, 4 ऑप्शन वाला, कि ये इसलिए दिया हुआ है कि आप बना के देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपका कितना बनता है। फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे दोस्तों, 1 लाइनर फॉर्मेट में PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप याद कर पाए GK में। और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होगा। और ये 1 लाइनर दोस्तों आप लोगों को 100+ परीक्षाओं का मिलने वाला है। इतना देखिएगा बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर हो गया, सभी विषय की तैयारी, सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके। और यहाँ पर सबसे तैयारी में आपको ध्यान ये देना है कि रिजल्ट आप तभी बना पाइएगा एग्ज़ाम में कि अगर आप समय रहते सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। क्योंकि इसमें देखिएगा टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 150, और आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन दोस्तों मैथ रीजनिंग का ही है। मैथ रीजनिंग में आपको भी पता है कि टाइम लगता है बनाने में, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब 80 में से बात करें तो 70 जो आप पढ़ के गए उससे रिलेटेड रहने वाला, बाकी 10 क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है। इसमें आपको 2-2 मिनट तक एक क्वेश्चन में लग सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आप फंस जाइएगा तो 3-3 मिनट लगेगा। तो आपको समय रहते यहाँ पर फास्ट में क्वेश्चन बनेगा जो आसान वाला है, तभी आप ये हार्ड वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा। तो हम आप लोगों को जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर सारा कुछ तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए, और आपका रिजल्ट का जो सपना है ये आसानी से पूरा हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों सीटों की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाशित 11,098 रिक्तियों में नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ सम्मिलित है। और इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र। ये सक्षम इसलिए लिखा हुआ है कि जिसको यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है कि आप जाति आवासीय
NCL ये सब बने, उसी से आपको बनाना है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताए हैं, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इसको इंग्लिश में नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं NCL। इस NCL में BC वालों का बनता है, SC ST का सिर्फ जाति और निवास बनेगा। ये जो NCL है दोस्तों BC यानी OBC से रिलेटेड है, और आपको बिहार गवर्नमेंट वाला बनाना है, बिहार सरकार वाला। तो बिहार में OBC का 2 पार्ट है, BC है। इसके अलावा अगर आप जनरल EWS से संबंधित है तो EWS प्रमाण पत्र, यानी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और फॉर्म भर दीजिएगा और चाहिएगा कि फाइनल सिलेक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र ये सब नहीं देते हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में किया जाएगा, फिर आपका PT का मार्क सब कुछ जनरल के अनुसार चेक होगा, और फिर नहीं रहेगा तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप सभी डॉक्यूमेंट समय रहते सब कुछ बना लीजिए। इसके बाद देखिएगा फ्रीडम फाइटर का भी यहाँ पर है, और यहाँ पर आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखिएगा न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन दे करके बिहार SSC की ओर से सभी अभ्यर्थियों को और सूचित कर दिया गया है कि आप सभी डॉक्यूमेंट समय रहते बना लीजिए। और देखिएगा तो वेबसाइट पर जब 19 सितंबर को फुल नोटिफिकेशन आया था तो उस दिन भी यहाँ पर सारा कुछ बता दिया गया था नोटिफिकेशन में कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट जो डेट है उसी डेट के अनुसार यहाँ पर रहना चाहिए। और जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट के बिना आप फॉर्म भर ही नहीं पाइएगा। फॉर्म भरते इसमें आपको सभी सर्टिफिकेट का डिटेल्स लिया जाएगा, जिसमें NCL का भी कब बना है, कहाँ से बना है, डेट भी NCL किस डेट में सर्टिफिकेट बना है, ये सब सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा। और जब आप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वही सेम चीज़ आपसे मांगा जाएगा। अगर आप चाहिएगा कि हम उस समय जब अगले साल वेरिफिकेशन होगा तो बना के दे देंगे, काम चल जाएगा, तो नहीं, मांगा जो जाएगा जो भी आप फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स दी है वही, अगर नहीं रहता है तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों एक और अलर्ट है, यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, खास करके दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आप कीजिएगा जेंडर में ये सब में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नाम, पिता का नाम में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग का तो ये चलता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वाला में रिजेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, नाम जो है, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि और कैटेगरी भी गलत नहीं फिलअप कीजिएगा। गलत फिलअप कीजिएगा तो फिर जनरल में रखा जाएगा, और जनरल में जाइएगा तो फिर PT में भी आप जनरल के अनुसार ही पास होना चाहिए, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ कुछ मिलेगा नहीं। PT में मार्क्स रहेगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी सभी का आपको जनरल के अनुसार चेक होगा। तो ये सब आपको गलती नहीं करना है। खास करके अगर आप BC कैटेगरी से है तो अपना कैटेगरी कन्फर्म करके फिलअप कीजिएगा। BC से है तो BC से है तो EBC। बिहार में OBC का 2 पार्ट है, ये नहीं कि अपना मन से BC भर दीजिए या फिर EBC, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे, तो उसको देख करके सही से फिलअप कीजिएगा। आरक्षण हो गया, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर कहा गया है कि सही तरीके से देने के लिए। और यहाँ पर है सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में प्रविष्टि में सुधार यानी कि एडिट का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिवालय सहायक की तरह इसमें एडिट मिलेगा, तो दोस्तों पिछली बार जो सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी 2014 में, तो सचिवालय सहायक में एडिट का ऑप्शन मिला था, लेकिन इंटर लेवल 2014 वाले भर्ती में इतना जो झमेला हुआ इसी एडिट के कारण से एडिट का मौका नहीं दिया गया था 2014 में भी। इस बार भी इंटर लेवल भर्ती वाले में बिहार SSC की ओर से बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। ग्रेजुएट लेवल में मिल गया था लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट को समय रहते सभी चीज़ों को बना लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको नोटिस को लेकर क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर आपका सीरियस स्टूडेंट है तो आपको जो भी चीज़ें अभी बताए हैं आप उस निर्देश को फॉलो कीजिए। बिहार SSC की ओर से जो भी निर्देश दिया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। और अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इतना अच्छा तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो ऐसी तैयारी का मतलब क्या। बाकी देखिएगा दोस्तों, तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं, ये टेस्ट के रूप में, साथ ही ऑनलाइन 1 लाइनर PDF के रूप में मिल जाएगा। और मैथ, रीजनिंग का, साइंस का, GK का, करेंट अफेयर्स का क्लास भी शुरू हो गया है। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए।
अगर आप अभी से सीरियस रूप से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और इस 150 में से दोस्तों आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। 80 मैथ रीजनिंग का ही वेटेज है, तो सबसे अधिक आपको मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना है। तो मैथ रीजनिंग का भी अगर आप जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो उसका स्पेशल कोर्स उपलब्ध है। बाकी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से आएगा, 28 क्वेश्चन साइंस से आएगा। साइंस में थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पैटर्न है उस अनुसार तैयारी कीजिए, आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा।